दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजित अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बीपीएससी 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 होने वाली हो, जो धांधली हुई, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे दरोगा विभाग हो, और इसके तहत नेट का जो पेपर हुआ है उससे सारे मुद्दे खुल के सामने आ चुके हैं। ये बिहार के युवाओं का देन है, और कहा जाता है ना, घर में देर है अंधेर नहीं है, वो आज होता मेरे को दिख रहा है। इन लोगों ने सोचा ना कि हम तो राजनीति हैं, हमारे में तो पूरे लोग बसते हैं, लोगों का काम है केवल वोट देना और चले जाना, इनको बेवकूफ़ बनाना और पैसे लेके भर्तियों को अपने काबू में करना, और उसके बाद किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट से लेके हर चीज़ हम लोग अपने हाथ में कर लेंगे। आज वो दिखा है। आप स्वयं सोचिए कि नेट के पेपर जब आउट हुआ है तो पूरा बवाला उठ गया है। अभी आपने देखा था कि कल के न्यूज़ में तेज प्रताप यादव यानी तेजस्वी, उनके छोटे भाई जो हैं तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनका नाम सामने आया था। अब उनके ही मुंह से, तेजस्वी यादव के मुंह से सुनिए कि यहाँ पे कितने लोग शामिल हैं और वो कौन कौन लोग हैं, वरना आप सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड पे, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले। पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते। तो आपने वीडियो देखा, अब बताइए। सम्राट चौधरी तक का नाम है और उनसे जुड़े हुए लोग जो कि इस पेपर को आउट कराए हैं, वो चिल्ला के कहने वाले लोग कहाँ गए जो कह रहे थे कि सरकार में आते ही सीबीआई जांच होगा बीपीएससी 1.0 2.0। जब नेट के धांधलीकर्ता पकड़े गए और मालूम चला कि जो सूत्रों के हवाले से पता चला है, जो न्यूज नेशन से पता चला है, उससे पता चल रहा है कि 40 लाख की डीलिंग हुई है, 30 लाख की डीलिंग हुई है। कितनी बड़ी डीलिंग और कितना बड़ा करप्शन है बिहार में, इसको आपको समझना पड़ेगा। और आज हम और आप नहीं समझेंगे तो फिर से अंधभक्ति में डूब जाएगी, और अंधभक्ति ही आज सारे पेपरों का आउट होने का जड़ है। अगर अंधभक्ति हम लोग नहीं किए होते, चाहे किसी भी पार्टी का अंधभक्ति हो, नहीं किए होते, तो हम शिक्षकों की जीत कभी की हो गई होती। आपने अभी 65% का आरक्षण जो देखा, पटना हाईकोर्ट का निर्णय है कि 65% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उसको रद्द कर दिया गया। थोड़ी सी उम्मीदें जगी हैं पटना हाईकोर्ट से कि बीपीएससी भाषा आर्ता और जो जांच के तहत पिटीशनल फाइल किया गया है, उस सारे मुद्दों को देखते हुए बीपीएससी 1 और 2 दोनों को रद्द कर दिया जाएगा। ये विश्वास केवल और केवल पटना हाईकोर्ट के ऊपर बना है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं। आप सोचिए, एक दूसरे के ऊपर ही इस समय आरोप प्रत्यारोप लगातार दे रहे हैं, जिससे कि स्पष्ट होता है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया, चाहे वो बीपीएससी 1.0 हो, 2.0 हो, 66वीं बीपीएससी हो, 68वीं बीपीएससी हो, या वो हो पुलिस विभाग सिपाही की भर्ती या दरोगे की भर्ती, या कह लीजिए स्पोर्ट्स कोटे की बिहार पुलिस की भर्ती, जो कि एकदम अंधभक्ति जैसे उसको भर्ती कर दिया गया, और इन सब में धांधली हुआ, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठी। ये लोग सोच रहे थे कि आवाज़ उठाने वाले कौन है। आपको याद होगा बीपीएससी 1.0 में भाजपा की जो नेता थे, उनकी लड़की को नौकरी देके लोग बाबा ही लूट रहे थे कि उनकी लड़की को नौकरी देती है। क्या बिहार इसी दिन के लिए है कि आप अपने में एक दूसरे को नौकरी बांटो, धांधली करो, 40 लाख रुपए का घूस लो? ये है बिहार। और बिहार के युवा आज भी उन्हीं पार्टियों की चापलूसी करते हैं जो पार्टियां उनके मुंह का भोजन छीन रही हैं। नेट पेपर जो आउट हुआ पटना में, जो पकड़ा है, उन लोगों ने बताया है, एक एक मुद्दे पे बताया है कि कितने कितने रुपए में सीटें बिकी। अब तो जगो,
अब नहीं जगोगे तो भाषा आर्ता को भी ले डूबोगे। और ये तय है कि फिर पटना हाई कोर्ट बड़ा झटका देने जा रहा है बिहार सरकार को भाषा आर्ता के संबंध में। उसके बाद दूसरा झटका मिलेगा उर्दू और बांग्ला वाला पेपर को लेके। तीसरा झटका लगेगा जो अवैध टीचर पकड़ाए और उनके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई न करते हुए पेपर प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया। यानी लगातार 3 से 4 झटके लगने वाले हैं। उसके बाद कंप्यूटर वाला झटका लगेगा। आप सोचिए कितने सारे मुद्दे हम लोग लेके बैठे हैं जो कि बिहार को एक स्वच्छ शिक्षक प्रदान करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है इस लड़ाई में हमारा कहीं स्थान ना आए, लेकिन किसी न किसी भाई का स्थान आएगा। इसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि उस भाई के दिल में थोड़ा सा तो प्यार जरूर होगा जो वीडियो को शेयर करे, क्योंकि लड़ाई उसकी है। लड़ाई हर एक की भारतीय युवा की है, हर एक बिहार के शिक्षक की है और आने वाले बिहार के युवा जो शक्तिकरण है उनकी है। बिहार में भाषा आर्ता 2 घंटा विलम्ब से पेपर कराना, ये सारे जो मैटर कोर्ट में गए हुए हैं, इस पे जीत 100% तय हो गया है कि मिलेगा। बस एक छोटी सी चूक सामने देखने को मिल रही है कि फिर चाचा भतीजे एक होंगे तो क्या सीबीआई जांच गठित हो पाएगी? क्या बिहार में सही तरीके से निर्णय हो पाएगा? क्या भाजपा जो पहले कह रही थी सरकार में आने से पूर्व, उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कराएंगे बीपीएससी के, लेकिन जब सरकार के अंदर आए तो अब उनके ऊपर ही उंगली उठने लगी है और दाग के संदेह उनके ऊपर ही जाने लगा है। ये है बिहार, ये है राष्ट्र का विकास। कैसे हो सकता है राष्ट्र का विकास? जब बिहार राज्य विकास नहीं करेगा तो राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है? और मैंने बार बार यही आप लोगों को जगाने का प्रयत्न किया है कि बिहार में निचले स्तर तक की धांधली होने के कारण बिहार में आज सही शिक्षक का प्रवेश नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पाठक साहब को याद है आपको कि कई सारे जांच कराए, फिंगरप्रिंट से लेके अन्य जांच कराए, जिसमें बहुत सारे अवैध टीचर पकड़े गए और उन्होंने बयान दिए हैं। वो सारे सबूत के पाठक साहब के पास मौजूद हैं और वो सबसे बड़ा ठोस सबूत है बिहार के बीपीएससी 1.0 और 2.0 भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने के लिए। ये 100% के पाठक साहब कोर्ट तक लेके जाएंगे या केंद्र सरकार तक जरूर लेके जाएंगे, लेकिन केंद्र में भी तो वही बैठे हैं सब, जांच कौन करेगा? और इसीलिए कहा कि हमारे मुहिम में शामिल होइए। लाठियाँ खाना ही बड़ी बात नहीं है, उसके बाद भी डट के खड़े रह के अपने अधिकार को पा लेना बड़ी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे आप लोग। जय हिंद, जय भारत।